देश में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या सच में मसीही समाज देश में आज़ाद है या फिर सच में मसीही समाज देश में आज़ादी से घूम सकता है। चर्च के ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रार्थना सभाओं को रोका जा रहा है। यह सिर्फ अन्याय है या फिर ये राजनीति है? इसके पीछे क्या चीज़ है या फिर ये सारी बातें आत्मिक लड़ाई है? क्या इसके बारे में बाइबल में पहले ही हमें बताया गया है? ये सारी चीज़ें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है या फिर हमें डराने के लिए? चलिए इसके बारे में बाइबल हमें क्या कहती है हम देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत के हर एक नागरिक को भारत के संविधान ने अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है और हम मसीही लोग भी भारत के नागरिक हैं। फिर भी आज कई जगह पर मसीहियों को मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे, झूठे आरोप लगाए जा रहे और चर्च पर रोक की खबरें आ रही है। आज कई राज्यों में धर्मांतर के कानून के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। गांवों और शहरों में चर्च पर हमले हो रहे हैं, विश्वासियों को मारा पीटा जा रहा है और कई झूठे केस भी डाले जा रहे हैं। एनजीओ और रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले कुछ सालों से क्रिश्चियन परसिक्यूशन बढ़ा है, लेकिन ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि प्रथम शताब्दी से लेकर आज तक हर देश ने जो लोग मसीह के पीछे चले हैं उनको सताया और उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना की पत्री 15वां अध्याय और वचन 20। बाइबल परसिक्यूशन को अलग नजरिए से देखती है, क्योंकि बाइबल साफ तरीके से कहती है कि जो कोई मसीह में भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेगा वे सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय और वचन 12। परसिक्यूशन हमारे लिए एक चिन्ह है कि हम सच में मसीह के हैं। परसिक्यूशन का मतलब हार नहीं है, बल्कि यही हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि शिष्यों को मारने पीटने के बाद भी वे आनंदित होकर निकले, क्योंकि उन्हें मसीह के नाम के लिए कष्ट उठाना योग्य समझा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और वचन 41। परसिक्यूशन सुसमाचार को रोक नहीं सकता। पौलुस ने जेल में रहते हुए भी लिखा है, परमेश्वर का वचन बांधा नहीं रह सकता। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय वचन 9। इसलिए मसीही उत्पीड़न या परसिक्यूशन अंत नहीं है, यह परमेश्वर की योजना में गवाही का अवसर है। तो हमें क्या करना चाहिए? भारत के मसीही समुदाय ने ये याद रखना है कि डर के पीछे हटना नहीं है, बल्कि हमें एकता में, सामर्थ्य में और प्रेम में खड़े होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथी 1 अध्याय और वचन 7। कानूनी अधिकार जानना। भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, इसे आवाज उठाकर बचाना हमारा कर्तव्य है। एकता में खड़े होना। जब एक अंग दुखता है तो पूरा शरीर दुखी होता है। पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय और वचन 26। प्रार्थना और आत्मिक तैयारी करना। इफिसियों का अध्याय 6 कहता है कि हमें परमेश्वर के शस्त्र पहनना जरूरी है। जब समाज हमें डराने की कोशिश करे तब हमें उठ खड़े होना है। जब समाज हमें चुप कराने की कोशिश कर रहा है तब हमें सत्य और साहस के साथ बात करनी है। भारत में मसीही परसिक्यूशन एक कठोर वास्तविकता है, लेकिन ये कोई हार नहीं है, यह मसीह में हमारी विजय का प्रमाण है। यह परसिक्यूशन हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए है। तो जब भारत में, अपने देश में मसीही लोग सताए जाते तो क्या हम मसीही डरेंगे या फिर साहस के साथ खड़े होकर अपने विश्वास की गवाही देंगे? ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।